Hello बच्चों, let's read this question. So this question says figure shows three spherical and equipotential surfaces ABC round a point charges small q. The potential difference VA minus VB is equal to VB minus VC. If T1 T2 be the distance between them, then we need to select the four options. Okay, हमें four options में से एक को choose करना है. Okay, so we can write down the key concept of this question. आपको देखिए basically potential difference calculate करके बताना है, ठीक है. पोटेंशियल डिफरेंस आपको वी ए माइनस वी बी और वी बी माइनस वी सी कैलकुलेट करके बताना है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस. देखिए आपके पास तीन सेल्स हैं, ऑलराइट. और क्या बोला गया, टी वन एंड टी टू बी द डिस्टेंस, ठीक है. ये डिस्टेंस आपकी टी वन है, ऑलराइट. ये डिस्टेंस आपकी कितनी कर लीजिए, टी टू एज्यूम कर लीजिए, ऑलराइट. क्या बोल रखा है, थ्री स्पेरिकल एंड इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, स्पेरिकल एंड इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस है, ऑलराइट. तो स्पेरिकल इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस हैं, तो इसका मतलब इक्विपोटेंशियल का मतलब होता है कि हर पॉइंट पर, ठीक है, क्या होगा, आपका लोकस ऑफ पॉइंट जहां पर आपका पोटेंशियल क्या रहता है, आपका सेम रहता है, ठीक है. और वो लोकस ऑफ पॉइंट क्या है, इसका सर्कमफेरेंस है, ऑलराइट. तो बच्चों देखिए, पोटेंशियल अगर मुझे फाइंड आउट करना है, क्यू चार्ज आपका इनसाइड पॉइंट पर है. इसके कारण देखिए ए वाली सरफेस पर कितना पोटेंशियल होगा, लेट हमने इसके रेडियस को स्मॉल आर एज्यूम कर लिया, ठीक है. तो ए की डिस्टेंस, ए पर चार्ज होगा, पोटेंशियल होगा आपका क्यू. के क्यू डिवाइडेड बाय आर लिख लीजिए, कितना लिख लीजिए यहाँ से, के क्यू बाय आर के, ठीक है. सेम तरीके से लिख सकता हूँ पोटेंशियल एट बी, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस चार्ज स्मॉल क्यू कितना होगा आपका पोटेंशियल. देखिए डिस्टेंस का फंक्शन होता है, चार्ज तो उतना ही है, डिस्टेंस कितनी होगी, आर प्लस टी वन के इक्वल. तो ये जाएगा आपका आर प्लस टी वन के इक्वल. सिमिलरली मैं पोटेंशियल एट सी, सी पर कैलकुलेट कर सकता हूँ. सी पर देखिए कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस कितनी है, आर प्लस टी वन प्लस टी टू के इक्वल, ऑलराइट. ये यहाँ से आपकी डिस्टेंस आ गई. अब देखिए इनको आप इसको इक्वलिटी के इक्वल फोल्ड कर लीजिए, वी ए माइनस वी बी को आप इसके इक्वल पुट कर लीजिए, वी बी माइनस वी सी के इक्वल, ठीक है. वी ए माइनस वी बी करेंगे तो देखिए यहाँ से के क्यू को तो आपका कॉमन आ रहा है, ठीक है. तो ये आपका वन ओवर आर माइनस वन डिवाइडेड बाय कितना, आर प्लस टी वन. ये टर्म यहाँ से इतनी आ जाएगी, इज इक्वल टू वी बी माइनस वी सी, ठीक है. तो यहाँ से के क्यू को कॉमन कर लीजिए, वन डिवाइडेड बाय आर प्लस टी वन हो जाएगा, माइनस वन डिवाइडेड बाय आर प्लस टी वन प्लस टी टू हो जाएगा, ठीक है. ये वैल्यू यहाँ से जाएगी. के क्यू से बच्चे यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, के क्यू कैंसिल हो जाएगा. इस टर्म को देखिए सॉल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आर प्लस टी वन माइनस ऑफ आर डिवाइडेड बाई आर टाइम्स कितना, आर प्लस टी वन हो जाएगा, ऑलराइट. इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए अगर हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये टी टू नीचे बच जाएगा, टाइम्स आर प्लस टी वन टाइम्स कितना, आर प्लस टी वन प्लस टी टू, ये वैल्यू हो जाएगी, ऑलराइट. तो आर प्लस टी वन से तो देखिए डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर से आपका आर से आर कैंसिल हो जाएगा. ऊपर देखिए आपका टी वन बाई टी टू, इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगी आर डिवाइडेड बाई आर प्लस टी वन प्लस टी टू, ठीक है. बस ये मैथमेटिक्स है, आपको बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स आनी चाहिए, ठीक है. ये टर्म आ गया, ऑलराइट. अब बच्चों देखिए टी वन और टी टू को कंपेयर कर रहा है ना, तो बच्चों बस ये वैल्यू मिल गई हमें. अब देखिए ये राइट साइड देखिए इसमें, ठीक है, इस एक्सप्रेशन में राइट साइड, न्यूमरेटर में आर है, डिनोमिनेटर में है आर प्लस टी वन प्लस टी टू. बच्चों डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है. तो डिनोमिनेटर क्या होगा, ऑलवेज ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द न्यूमरेटर. तो ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेसर देन वन होनी चाहिए. अगर डिनोमिनेटर ग्रेटर है न्यूमरेटर से तो लेसर देन वैल्यू होनी चाहिए. तो यहाँ से आपको पता चल गया टी वन बाई टी टू क्या है, लेस देन वन है. इससे आपका क्या सिग्निफिकेंस निकला, टी वन मस्ट बी लेसर देन टी टू, ठीक है. तो ये ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए, जो कि देखिए आपको सी ऑप्शन पे गिवन कर रखा है. तो ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑलराइट. सो इस तरीके से हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व. सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.